दिल्ली के एलजीबीके सक्सेना आज अजमेरी गेट पहुंचे थे। मौलानाओं के बीच में कुछ मसला था इनका। सर क्या मसला था? आप लोगों ने एलजी को इनवाइट किया था। मसला असल में ये था कि इमाम जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंडर में आते हैं 250 इमाम, उनकी तनख्वाहें 17 महीनों से नहीं मिली थी। जी। और उसमें मौज़िन है, इमाम है, बेवाएं हैं, मदरसा आलिया है जो शाही मस्जिद फतेहपुरी में है, उनकी तनख्वाहें अभी भी 17 महीने से नहीं मिली है। और वहाँ की जो स्कॉलरशिप है स्टूडेंट की, वो 3 सालों से नहीं मिली है। वहाँ का जो सफाई कर्मचारी है मस्जिद फतेहपुरी के 14-15 लोग, उनको 22 महीनों से नहीं मिली है सैलरी। तो उसी सिलसिले में इनको बुलाया था एलजी साहब को, गवर्नर साहब को। तो उसमें ये था कि भाई जो तनख्वाहें इमामों की तो रिलीज हो गई हैं, बाकी मदरसा आलिया की तनख्वाहें भी बाकी हैं, स्टूडेंट के स्कॉलरशिप बाकी है, और मस्जिद फतेहपुरी के जो पेवन है, सफाई कर्मचारी है, उनकी तनख्वाहें भी बाकी हैं। बहरहाल एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ऐसे मौके पे जब लोग परेशान थे, फाइल को मंजूर किया और ग्रांट जारी की वक्फ बोर्ड को, और उसके हिसाब से वक्फ बोर्ड ने जो तनख्वाहें रिलीज की हैं, उसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड का भी शुक्रिया है बहुत बहुत, और एलजी साहब का भी। और क्या-क्या मांगे थी जो आप लोगों ने अब रखी? मांगे तो ये है कि देखिए, एक सफाई कर्मचारी को भी आज के दौर में मिनिमम वेज की तनख्वाह मिलती है, जी। लेकिन यहाँ हालात ये है कि मौज़िन को जो है वो तनख्वाह मिलती है सिर्फ 16,000 रुपए, और इमाम को 18,000 रुपए, और जो इमामगर हैं, जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, जी। उनको 20,000, 18,000, 22,000 रुपए तनख्वाह है। तो इस सिलसिले में बातचीत हुई कि भाई ये कम से कम जो है ना, जो शिक्षकों की तनख्वाह है, सैलरी है, वो कम से कम ऐसी तो होनी चाहिए जो प्राइमरी टीचर की तनख्वाह होती है, जी। लेकिन वो भी नहीं है। अच्छा। जी हाँ। तो क्या आश्वासन मिला है उनकी तरफ से? अब आश्वासन तो ये मिला है कि उन्होंने खुद ही कह दिया है कि भाई मैं अभी लबकुशाई नहीं कर सकता, ज़ुबान नहीं खोल सकता, क्योंकि ज़ुबानों पे ताले लगे हुए हैं। अब जब इलेक्शन हो जाएगा, सरकार किसकी बनेगी, किसका करवट ऊँट बैठेगा, जी। अब एलजी साहब से फिर मुलाकात करेंगे इस सिलसिले में कि भाई हम लोगों की तनख्वाहें कम हैं, वो बढ़ाई जाएँ। इस सिलसिले में आप दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं आप लोग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यहाँ भी हम लोग गए थे, और मनीष सिसोदिया से भी हम मुलाकात करने गए थे, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की थी हमारे से। और फिर हम अभी आतिशी साहिबा से मिले थे, उनसे मुलाकात हो गई थी, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई थी कि आप लोगों की तनख्वाह जल्दी से रिलीज करा दी जाएगी। मैं मौलाना साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। आज विनय कुमार सक्सेना जी को हमने एक इस्तिक़बालिया दिया था, उनका थैंक्स किया था, शुक्रिया अदा किया उनका, क्योंकि इमामों के मामले में जो उनका रोल रहा है, वो बहुत अच्छा रोल रहा है। हमेशा केजरीवाल ने इस बात को कहकर के एलजी फाइल नहीं होने देते, ये इल्ज़ाम लगाया है कि एलजी के ऊपर, लेकिन एलजी ने कभी फाइल को नहीं रोका इमामों की। हमेशा एलजी साहब हमारे लिए खड़े रहे। जब हम केजरीवाल के यहाँ घर पर पहुँचे, तो आपने देखा कि आनन-फानन में 17 महीने की हमारी सैलरी रिलीज़ हो गई। उसके बाद बताइए आप, एलजी ने अगर फाइल रोकी हो या किसी अफ़सर ने फाइल रोकी हो, ये सिर्फ़ बहानेबाज़ी थी, जानबूझकर एलजी को बदनाम करना, जानबूझकर कहीं न कहीं जो है आपस में ये टकराव दिखाना, ताकि मुसलमान वोट मेरी तरफ रहे। ये उस उनकी कलई खुल गई है। एलजी साहब ने हमेशा कहा है कि मैं फाइल को इमामों की बिल्कुल नहीं रोकता। तो आप देखिए कि 17 महीने की, वो तो 11 महीने की हमारी दबाना चाहते थे। जी। 2022 की तनख्वाह रोके हुए थे। जब से केजरीवाल सरकार आई है, कभी भी तनख्वाह वक़्त पर नहीं मिली, ये बहुत बड़ा अलमिया है। इसलिए कहीं न कहीं हमें सोचना होगा, इस बात के लिए आने वाला इलेक्शन हम सोच समझ कर वोट करें, ऐसा नहीं कि आँख बंद करके जो है वोटिंग। और बहुत सारी बातें हुई है। आपने कुछ और हाँ, मुद्दे कुछ रखे हैं। कुछ 17 लोग ऐसे भी हैं जिनकी तनख्वाह दी गई थी पहले, तनख्वाह उनको मिलती थी, फिर उनकी तनख्वाहें जो है रोक दी गई। ये दिल्ली सरकार का ये भी कारनामा है, तो हमने एलजी साहब के सामने उनकी भी बात रखी कि इन 17 लोगों को भी बराबर तनख्वाह कंटिन्यू की जाए। थे एलजी साहब आए थे दिल्ली क्या-क्या बातें हुई और जो सैलरी का मसला था वो हल हुआ है कि नहीं अभी हुआ? यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है, तो मुलाकात हुई वैसे ही। तस्करा हुआ, अभी इलेक्शन का टाइम है, इसलिए कुछ बातें नहीं हुई। लेकिन जो परेशानी उन्होंने वादा किया कि हल कर देंगे सर। जो हमारे दिल्ली के इमाम हैं और जो अलग-अलग मुख्तलिफ जगहों से आए हुए उलेमा हैं, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था। बड़ी ही खूबसूरत जगह है, बड़ी मुक़द्दस जगह है ये, और हिस्टोरिक प्लेस है। मुझे भी आज इस ऐतिहासिक जगह को देखने का मौका मिला है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे सभी मुस्लिम भाइयों का, जो उन्होंने मुझे यहाँ पर इज़्ज़त बख्शी। मुझे यकीन है कि हम सब, जैसा मैंने कहा, कि मिलकर काम करेंगे, दिल्ली की बेहतरी के लिए काम करेंगे। यही मेरी दुआ भी है ऊपर वाले से कि सब अच्छा हो।
सर इमामों की सैलरी को लेकर के मुद्दा बहुत उठा है, उसके बारे में अगर कुछ मेरा इस वक्त कुछ कहना शायद ठीक नहीं होगा। लोगों ने अपने जो है जज्बात आपने देखा कि बहुत खुले शब्दों में कहे हैं। ठीक है, जो हो गया वो हो गया। मेरी कोशिश रहेगी कि दिल्ली की जो आवाम है उसको कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए मैं जो कुछ कर सकूं। थैंक यू।